Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी डेमोक्रेसी का लास्ट और फोर्थ फीचर, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इस फीचर का अगर हम मीनिंग देखें तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ यानी कि जो लॉ है, जो कानून है, उसी को रूल करना चाहिए, ना कि कोई स्पेशल पर्सन को रूल करना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स की बात करें तो इसका मीनिंग है कि जो लोगों के राइट्स हैं उनकी वहाँ पर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी में ये जो फीचर है वो किस तरह से रिलेट होता है। यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिम्बाब्वे का, कि जो जिम्बाब्वे था उसमें किस तरह से जो एक ज़ानू पीएफ करके जो पार्टी थी जो वहाँ पर रूल कर रही थी, तो वो कैसे इन चीज़ों को वैल्यू नहीं दे रही थी। स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है 1 पर्सन 1 वैल्यू 1 वोट, ठीक है। तो जिसमें हमने देखा था कि कैसे एक पर्सन के लिए एक वोट का राइट होना चाहिए और उनकी सबकी जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम बात कर रहे हैं जिम्बाब्वे की। तो जो जिम्बाब्वे था वो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको इंडिपेंडेंस मिला था जो आपके वाइट माइनॉरिटी का जो रूल था वहाँ पर, उनसे उनको इंडिपेंडेंस मिला था 1980 में। उसके बाद से ही उस कंट्री में जानू पीएफ करके जो पार्टी है उसका रूल है। इस पार्टी ने उस कंट्री के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे उसमें भी उसको लीड किया था। इसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, तो वो इंडिपेंडेंस के बाद से ही वहाँ पर रूल कर रहे थे। तो वहाँ पर जो इलेक्शंस थे वो रेगुलरली होते थे और हमेशा जो जानू पीएफ करके जो पार्टी थी वही जीती थी। वैसे तो जो प्रेसिडेंट मुगाबे थे वो काफ़ी पॉपुलर थे, बट पॉपुलर होने के बाद भी वो इलेक्शंस में कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे जीतने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद जो मुगाबे की गवर्नमेंट थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कई चेंजेस किए, जिससे उन्होंने जो प्रेसिडेंट्स के जो राइट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा उनको इंक्रीज़ किया। और जो अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको परेशान किया जाता था और उनकी जो भी मीटिंग्स होती थी उनको डिस्टर्ब किया जाता था। देखिए, जो टेलीविज़न और जो रेडियो थे उस पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। वो केवल जो रूलिंग पार्टी थी उनके जो थॉट्स थे उन्हीं को ही शो करते थे। न्यूज़पेपर फ्री थे, बट वो भी सरकार के जो गवर्नमेंट थी, रूलिंग पार्टी थी, उसके अगेंस्ट कुछ नहीं लिखते या बोलते थे। ऐसे जो पत्रकार थे या न्यूज़ राइटर्स थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते थे, उनको बाद में फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके अधिकारी थे उनके द्वारा उनको फिर परेशान किया जाता था। देखिए स्टूडेंट, जिम्बाब्वे का जो एग्ज़ाम्पल है उससे शो होता है कि डेमोक्रेसी में लोगों का अप्रूवल पाना एक रूलर के लिए बहुत ज़रूरी है, बट इतना ही सफिशिएंट नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स है वो भी अनडेमोक्रेटिक हो जाती है। कभी कभी जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो भी ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं। ऑटोक्रेटिक का मीनिंग है यहाँ पर तानाशाह, ठीक है। अगर हम डेमोक्रेसी को परखना चाहते हैं तो हमें इलेक्शंस तो कराने ही हैं,
पर उतना ही ज़रूरी ये है कि जो इलेक्शंस के पहले और बाद की जो कंडीशंस होती हैं हमें उसको भी प्रॉपर्ली वॉच करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो सिटीज़न्स के जो कुछ बेसिक राइट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की और किसी का विरोध करने का बिल्कुल फ्रीडम होना चाहिए। जो लॉ है उसकी नज़र में भी सभी लोग समान होने चाहिए और ये जितने भी राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए स्टूडेंट्स, जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको सिर्फ इस रीज़न से अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने इलेक्शन जीता है। उन्हें भी कुछ बेसिक्स रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर और लास्ट फीचर को समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और सिटीज़न राइट्स के द्वारा बनाई गई एक लिमिट्स द्वारा सेट की गई एक लिमिट्स के अंदर ही काम करना चाहिए। होप सो स्टूडेंट्स ये फीचर आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।